नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज़। इस समय मौजूद हैं फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन में और उनके प्रधान मौजूद हैं। सर, आपसे एक सीधा सवाल, हरियाणा सरकार ने अभी बजट प्रस्तुत किया है, आप किस नज़रिए से देखते हैं उद्योग और मजदूरों के लिए? देखिए विनोद जी, सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे पहले तो मैं सीएम साहब का विशेष धन्यवाद करूँगा। मुझे लगता है जो इस बार बजट में हुआ है वो बहुत बड़ा काम है। काम पहला तो जो ये प्रथा एक हरियाणा में माननीय सीएम साहब ने चला रखी है कि पहले सारे घटकों से जो भी काउंटर पार्ट्स हैं हरियाणा में, चाहे वो खेतीबाड़ी वाले रिप्रेजेंटेटिव हों या हमारे शिक्षाविद हों और इंडस्ट्रियलिस्टों से भी बाकायदा बुला के पहले सलाह ली जाती है कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उनके क्या समाधान हैं। तो पहले खट्टर साहब ने यही प्रथा चला के रखी और अभी सैनी साहब ने, तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा टाइम सैनी साहब ने दिया है इन सारी मीटिंगों को, लोगों को बुला के, सारे यहाँ तक कि बाद में सारे विधायकों को और मंत्रियों को भी बुला के कि भाई आपके इलाके में जो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं चाहे इंडस्ट्रीज़ के हों, उनकी क्या क्या डिमांड है। सर, आपने अभी हाल ही में उद्योग मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया। प्रमुख मांगे आपने 11-12 मांगे की जी, कितनी मांगे आपकी मानी गई बजट में? देखो, सबसे बड़ी और खुशी की बात यह है कि 12 में से लगभग 6 मांगे जो है वो हमारी मंजूर हो। प्रमुख मांग बताइए। 6 प्रमुख में सबसे बड़ी जो बहुत पुरानी मांग चली आ रही थी, वो हमारे साथ साथ सारी इंडस्ट्रीज़ की हरियाणा की मांग थी। वो ये थी कि जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ हैं, माननीय सीएम साहब ने स्पेसिफिकली जिक्र किया कि 2 लाख से अधिक ऐसे उन्होंने आइडेंटिफाई किए जो छोटी इंडस्ट्री चल रही थी और वो नॉन कन्फर्मिंग एरिया में आती थी। उनके ऊपर एक तलवार लटकी रहती थी कि वो इंडस्ट्री अवैध है, ऐसे मान लिया जाता था। तो अब बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि सारे एरिया को वो उसके ऊपर एक पॉलिसी आएगी और 10 एकड़ या उससे अधिक कोई इंडस्ट्रीज़ मिला के अगर एरिया है 50 से अधिक अगर काम करते हैं तो वो लोग जाके अप्लाई कर सकते हैं और उस एरिया को अवैध नहीं माना जाएगा जब तक कि उस पर अंतिम फैसला ना आ जाए। बाकी इसका ड्राफ्ट आ रहा है। तो मतलब ये बहुत ही बड़ा काम था कि इतनी सारे एरियाज़ हैं। फरीदाबाद में कम से कम 12-13 इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जिन पे ये तलवार लटकी हुई थी। हम बहुत टाइम से लगे हुए थे, जो जैसे आपने बोला कि 12 मांगों के लिए करीब करीब लगभग 8-9 महीने हमें हो गए थे। हमारे राजेश नागर जी, विपुल गोयल जी और बाद में इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हमारे राव नरवीर जी, मतलब उन्होंने बहुत टाइम लिया और टाइम लेके लगभग, देखो, उनका बहुत सहयोग रहा क्योंकि सीएम साहब तक हमारी बात पहुंचना और वो पूर्ण होना ये बहुत बड़ी बात थी। सर, एक सवाल है आपसे कि औद्योगिक संगठन पूरे हरियाणा भर से अलग अलग अपनी अपनी मांगें रखते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जो अभी पिछले कुछ महीनों में जो चर्चा का विषय रहा वो फरीदाबाद आईएमटी इंडस्ट्री एसोसिएशन का रहा कि भाई ये बहुत पुरजोर तरीके से अपनी बातें उठाने का मन रखते हैं और उद्योगों के लिए साथ साथ मजदूरों की बात को भी रखने का प्रयास करते हैं और कुछ हद तक आप लोगों की बातें मानेंगे। आपको चंडीगढ़ कई बार बुलाया गया शासन प्रशासन के माध्यम से, किस तरीके से उनका धन्यवाद या उनका आभार? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारी मांगों में से ये भी थी कि जो एनसीआर में डीजी सेट पे बैन है, तो उन्होंने डीजी सेट पे जो भी रेट्रोफिटिंग या जो ऐसी एसेसरीज लगती हैं उन पे भी एक स्पेशल छूट दी जाएगी जो हमने मांग करी थी। तो वर्कर अफोर्डेबल हाउसिंग की काम मांग थी। हमारे बहुत सारे ऐसे लाइसेंसेज होते हैं, फैक्ट्री का लाइसेंस जो सबसे बड़ी मांग थी, बहुत पुरानी मांग थी कि हर बार चंडीगढ़ जाना पड़ता था। 5 एकड़ तक के इंडस्ट्रियल लाइसेंस अब लोकल हर डिस्ट्रिक्ट में मंजूर होंगे। फरीदाबाद के फरीदाबाद में होंगे, गुड़गांव के गुड़गांव में होंगे, जहाँ कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में ऑफिसर बैठते हैं, और 10 एकड़ तक के नवीनीकरण भी यहीं पे लोकल लेवल पे होंगे। तो इस तरह की बहुत मांग थी और इसमें मैं जैसे पहले कह रहा था, सबसे बड़ा धन्यवाद तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने चाहे हमारा संघर्ष या हमारा उनको बार बार जाना और हमारी मांगों को वहाँ तक एक्सप्लेन करना, और उनको भी, क्योंकि जब तक जायज़ ना लगे उनको तब तक मानना भी तो बड़ा नामुमकिन होता है। उनको ये लगा कि ये इंडस्ट्री की बहुत जायज़ मांगे हैं, तो उन्होंने 6 मांगों को इस बजट में समाहित किया है। ये बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है सीएम साहब का। और माननीय जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं राव नरवीर जी, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा सहयोग किया क्योंकि सारा इंडस्ट्री का उनको ही पहले सारी चीज़ों को कंप्लाई करना था कि हाँ ये ठीक है मांगे। हमारे विपुल गोयल जी बार बार, क्योंकि वो लोकल। सवाल और है आप लोगों से, आप उद्योगपति हैं सभी, प्रशासन का किस तरीके से सहयोग मिलता है? क्योंकि आपने पूर्व में आपने देखा होगा कि कई अधिकारियों बहुत बुरे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, यहाँ से रंगे हाथों भी पकड़े गए।
अब क्या हाल है फरीदाबाद आईएमटी का? देखिए, फरीदाबाद में पहले की बात मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन आज की तारीख में जितने भी अधिकारी हैं, अगर कोई भी काम, पहली बात तो जो कोई हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट अगर काम लेके जाता है वो हो जाता है, पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ कमियां, अगर कोई पेपर्स में कोई कमियां है और हमारे पास अगर कोई भी हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट भाई आता है, तो मैं समझता हूँ अब जो टीम काम कर रही है वो बहुत ही बेहतरीन है। और वो देखिए, नेचुरल बात है, ऊपर से भी डायरेक्शन, शक्ति या कुछ भी मानिए, उनका बहुत बड़ा असर रहता है। तो इस वक्त जो फरीदाबाद आईएमटी में जो विशेषकर अगर मैं कहूँगा वो काम कर रही है, और ओवरऑल प्रशासन से भी हमें कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है आज की तारीख में काम होने में। दीपक जी, आपसे एक सवाल, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। आपसे भी एक सवाल है कि आपकी एसोसिएशन तो बेहतर काम कर ही रही है, लेकिन मजदूर और जो मालिक के बीच का जो एक गैप है और जो बजट आया, उसको किस तरीके से ख़त्म हो सकता है इससे? जो बजट आया है उसमें बहुत अच्छा प्रावधान दिया गया है। मज़दूरों के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ बनेंगी जो सब्सिडाइज्ड रेट पर उनको रहने के लिए मिलेगा सर। डॉर्मेट्री हो गया प्लस प्राइवेट रूम्स हो गए, तो इस तरीके की फैसिलिटी हरियाणा के जो अपने बजट में स्पेशल प्रावधान दिया गया है। इससे क्या होगा, जो लेबर क्लास है उनको सब्सिडाइज्ड रहने की जगह मिलेगी, तो इससे जो हमारी लेबर की जो मूवमेंट है जो हमारे शहर में वो ज़्यादा होगी, और इससे लेबर को कंसेशनल रेट पे रहने के लिए मिलेगा। तो ये सुविधा बहुत बड़ी सुविधा है सर। आपके एसोसिएशन की कई बातें, आप सर थोड़ा सा थोड़े पीछे थोड़े, आपके एसोसिएशन की कई बातें मान ली गई सरकार के द्वारा, बजट में दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा सरकार का, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर राव नरवीर सिंह जी का, और ख़ास करके अपने प्रधान वीरबान जी का, जिन्होंने पूरी मेहनत करके पूरी उससे कोशिश की और सरकार ने हमारी सारी बातें मान ली। सर, आप अपना परिचय के साथ आप बताएं, जो बजट आया है इसमें उद्योगपतियों के लिए भी कुछ है या सिर्फ मजदूर वर्ग के लिए दिया गया है? मेरा नाम GS दैया है, मैं पैटर्न हूँ पिमटिया का। मैं तो यही कहूँगा जो बजट आया है बहुत ही बढ़िया बजट आया है, और मैं खासकर जैसे लोग धन्यवाद कर रहे हैं पॉलिटिशियन का भी, उनका तो है ही है, CM साहब का, और जो हमारे मंत्री जी हैं राव नरवीर जी और विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, इन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। और ख़ासकर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, डायनेमिक प्रेसिडेंट हम इनको बोलते हैं, मतलब सवेरे जैसे चंडीगढ़ इनको बोला तो सवेरे 4 बजे यहाँ से निकलना, और कई बार मेरे को भी बोलते हैं भी आप भी साथ चलो चंडीगढ़, लेकिन मैं तो यही कहता हूँ यार इस उम्र में इतना परेशान मत करो, आप लोग यंग हैं और आप जाइए। और ये रात को ये फोग जब पड़ती है, सर्दियों में फोग पड़ती थी, उस टाइम मेरे को अच्छी तरह याद है, 5 या 6 जनवरी को गए थे ये, और रात को 2 बजे ये घर पे पहुँचे फोग के टाइम पे। मैं तो कहता हूँ इनका, अपने वीरबान शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए लोगों को, क्योंकि इतनी मेहनत ये कर रहे हैं। और जैसे 6 हमारी डिमांड जो है इस बजट में मानी गई है, ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे नायब सिंह सैनी जी साहब का, और राव नरवीर सिंह, और अपने विपुल गोयल जी, राजेश नागर जी, और पहले मूलचंद शर्मा जी भी हमारी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। बीजेपी सरकार में ये खासियत रही है पिछली बार भी कि जितने भी मंत्री हैं हमारे को काफ़ी सपोर्ट करते हैं, भी बिजनेस अच्छे चले, उद्योग अपना फले फूले। जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ज़्यादा उम्र तो आपसे आपकी नहीं कहूँगा, ज़्यादा उम्र हो चुकी है, क्योंकि वो ज़्यादा कहना ठीक नहीं, लेकिन इस उम्र पर आप आकर के और उद्योगपतियों की आवाज़ उठाते हो, और चंडीगढ़ तो भाग दौड़ करनी, फिर अपने काम भी छूट जाते होंगे निश्चित तौर पर जब आप इस लेवल पर काम कर रहे हैं, क्या असर होता है आप पर? नहीं, देखिए, बिल्कुल ये तो एक पैशन समझिए, या जब आपने कोई जिम्मेवारी ली है, ये तो किसी भी, मैं नहीं तो कोई और दूसरे प्रधान भी होते, तो हर एक का अपना तरीका होता है काम करने का। और जैसे हमारे पैटर्न सर दिया सर ने बताया कि उन्होंने भी अपने टाइम पे बहुत मेहनतें करी हैं। देखो, हमने तो इन लोगों का अनुकरण किया है, और जब लगता है कि हमारे ये सही समय है, बजट के टाइम पे अगर हम 6-8 महीने पहले एक्टिव नहीं होते, और जैसे मैंने पहले बताया हमारे मंत्रीगणों का, क्योंकि देखिए हम यहाँ से गए, बहुत बार तो हम उनको फ़ोन करते थे सर अपॉइंटमेंट से कि भाई तेरे को अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, सीधे आ जाओ। राजेश नागर जी, उन्होंने अपनी गाड़ी से लेकर राव नरवीर जी के घर पे गए, तो ये बहुत बड़ा सहयोग होता है। विपुल गोयल जी, जब फ़ोन करो आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे मंत्रीगणों का, चाहे राजेश नागर जी हो, चाहे विपुल गोयल जी हो, राव नरवीर जी हो, इनका बहुत, क्योंकि सबसे पहले इन चीज़ों पे मंथन हुआ है, तब जाके ये मैच्योर हुई है। उसके बाद मान लिया CM साहब ने 30 तारीख को आके वो चीज़ें पूछी, 13 तारीख को हमने यहाँ एक कार्यक्रम किया था, जब सारी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स को हमने बुलाया था, उनसे भी सारी चीज़ें समझ के कंपाइल। ये करें कि नाम ना बताने सब पर, कि वीरबान शर्मा ने मौके पर महफिल लूट ले गए,
कि मौके पर इन्होंने प्रोग्राम ऐसा कर दिया और वो मांगे पूरी हो गई तो वीरभद्र शर्मा का नाम होने लगा। देखिए, मैं तो महफिल लूट पता था क्या आपको पहले? देखिए नहीं, बिल्कुल चीज़ें हुई नहीं, हैं। ये कैसे संभव हो सकता है? आप सोचो अगर 13 जनवरी को हमने प्रोग्राम करा। नहीं, अगर आप उद्योगपति के पास बैठे तो हो सकता है कि उन्होंने कहा भाई चलो मान लेंगे इन बात को। नहीं, देखिए मैं तो सिर्फ ये बात बोल रहा हूँ कि मुझे महफिल लूटने वाले तो बात आपको पता होगा, मेरे को नहीं किसी ने कहा ये बात। लेकिन ये सच है कि इसके लिए मैं अपने साथ-साथ सबसे बड़ा धन्यवाद देता हूँ हमारे मंत्रीगणों का, हमारे मुख्यमंत्री महोदय का, कि वाक़ई पहले ऐसा होता भी कम था कि इंडस्ट्री की इतनी सारी बातों को, क्योंकि देखो पूरी सरकार की पॉजिटिविटी का एक साइन आता है कि इस वक़्त सरकार जिस तरीके से काम कर रही है ना, वो हमारी बातों को सुन रही है। और ज़रूरी नहीं वो बात मैंने ही बोली, हो सकता है बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी बोली होगी, बाकी एसोसिएशन ने भी बोली होगी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमने 13 तारीख को एक डिमांड पत्र दिया, वो डिमांड पत्र 13 तारीख को नहीं बना था, वो तो पिछले 6 महीने से हम सारी चीज़ों में लगे हुए थे। और वो जब 13 जनवरी को माननीय राव नरवीर जी ने बोला कि भाई मैं एक यहाँ पे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में आऊँगा, हमने उनसे टाइम मांगा कि सर फरीदाबाद आ जाओ, बाकी हम एक मीटिंग रखेंगे सारी इंडस्ट्री वाले मिलकर। तो हमने एक मीटिंग रखी, जरूर मीटिंग हमने रखी, लेकिन सारे इंडस्ट्री के जितनी भी एसोसिएशन है सबको बुलाया। और मैं तो कहता हूँ वो सबकी तरफ से ही मांग पत्र था भाई। स्पेसिफिकली बाकी लोगों ने मुझे खाली जैसे एक हमारा सीरियल नंबर 1 की डिमांड थी कि वो नॉन कन्फर्मिंग एरिया है, लेकिन जो डीसी सेट की बात हो या जो बाकी अन्य जो चीज़ें थी